ये एक अमीबा का अपन ने डायग्राम बनाया है, ठीक है। अमीबा के डायग्राम के अंदर जो इसकी सबसे बाहर वाली झिल्ली हुआ करती है, ठीक है, जो अपन ने येलो कलर से ड्रॉ करी है, ये है इनकी प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा। तो ये है इनकी प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा हुआ करती है ये इनकी, ठीक है। तो ये जो बाहर की झिल्ली होती है वो प्लाज्मा लेमा कहलाती है। प्लाज्मा लेमा की जो मोटाई हुआ करती है 2 एंगस्ट्रॉन। कितनी मोटाई? 2 एंगस्ट्रॉन मोटाई होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली हुआ करती है, इलास्टिसिटी इसमें पाई जाएगी। और ये प्लाज्मा झिल्ली जो अपने अंदर बनी होती है उसी पदार्थ की बनी होती है। तो अपनी प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है? लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनी है। तो अमीबा की प्लाज्मा लेमा भी किससे बनी है? लिपिड और प्रोटीन से बनी है। अमीबा की ये जो प्लाज्मा लेमा है इसमें पुनरुद्भवन की बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है। अगर ये कहीं से टूट गई तो वापस बन जाएगी, टूट गई तो वापस बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी अच्छी पाई जाती है, ठीक है, ओके। तो प्लाज्मा लेमा के बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो अपन बोलेंगे कि प्लाज्मा लेमा जो है वो कैसी होती है? लचीली हुआ करती है, ठीक है। और अगर बात बोलूं किससे बनी होती है? लाइपो प्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रकृति में ये वही जो अपनी वाली होती है, चयनात्मक पारगम्य या अर्धपारगम्य। प्लाज्मा लेमा की प्रकृति चयनात्मक पारगम्य या अर्धपारगम्य प्रकृति की होती है। ये समझते हो ना, चयनात्मक पारगम्य, कि किसी विशेष पदार्थ को अंदर आने देती है, सबको अंदर नहीं आने देगी। अगर विशेष पदार्थ अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या? कुछ तो अंदर आ रहा है। तो क्या मैं आधा अर्ध पारगम्य भी बोल दूं? चयनात्मक पारगम्य का मतलब कोई ना कोई तो अंदर आएगा जो चयनित है वो। तो क्या कुछ पदार्थ अंदर आ रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? अर्ध पारगम्य भी बोल सकते हैं। तो प्रकृति होती है चयनात्मक पारगम्य, या अपन क्या बोलते हैं इसको? अर्ध पारगम्य प्रकृति की होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है। क्या मिलती है? पुनरुद्भवन की क्षमता। अगर कहीं से टूट गई तो वापस बन जाएगी, ठीक है। अपने आप को ये झिल्ली फट भी जाती है और वापस भी बन जाती है। तो बोलो प्लाज्मा लेमा समझ में आई कि अमीबा के बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा में लचीली झिल्ली है, लाइपोप्रोटीन की बनी है, चयनात्मक पारगम्य या अर्धपारगम्य प्रकृति की है। और कौन सी क्षमता है इसमें? पुनरुद्भवन की क्षमता है, ठीक है। अब अगली बात सुनो मेरी। प्लाज्मा लेमा के भीतर जितना भी पदार्थ भर रखा है वो कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। प्लाज्मा लेमा के अंदर भरा हुआ पदार्थ कहलाता है जीव द्रव्य। तो ये अंदर जितना भी है वो सारा का सारा क्या है? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य को, इसके जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है जीव द्रव्य को। देखो सुनना, वह भाग जो प्लाज्मा लेमा के ठीक नीचे है, वह भाग जो प्लाज्मा लेमा के ठीक नीचे है, और ये समदर्शी भाग है या पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है? बिल्कुल पारदर्शी। जैसे पानी पारदर्शी होता है तो ये बिल्कुल पानी के जैसा भाग है जीव द्रव्य का। इसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्लाज्मा लेमा के बिल्कुल ठीक नीचे वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है, ओके। अब सुनो, एक्टोप्लाज्म के नीचे वाला जो भाग है सारा का सारा वो कहलाता है एंडोप्लाज्म। क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा लेमा के ठीक नीचे वाला तो एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म के अंदर वाला भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है। अब ये एंडोप्लाज्म भी 2 भागों में बटा होता है। एक तो एंडोप्लाज्म वो जो परिधि की तरफ है, जो किस तरफ है? परिधि की तरफ है, और इसमें कुछ कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें कुछ कणिकाएं। तो ये वाला भाग तो कहलाता है प्लाज्मा जेल। क्या कहलाता है ये भाग? प्लाज्मा जेल कहलाता है। और जो भीतर वाला भाग है, कौन सा भाग? भीतर वाला भाग है, ठीक है। एक तो ये वाला भाग जो मैंने डॉट डॉट करके बनाया, ये तो प्लाज्मा जेल है। और प्लाज्मा जेल के अंदर जो केंद्रीय भाग बच गया वो कहलाता है प्लाज्मा सोल। क्या कहलाता है ये? प्लाज्मा
सोल कहलाता है, और प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल दोनों को मिला करके बोलते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इनको? एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, देखो दोबारा से सुनना। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर भरा हुआ पदार्थ कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक तो एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा लेमा के ठीक नीचे जो पारदर्शी द्रव है वो तो क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और जो एक्टोप्लाज्म के नीचे भर रखा है वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक तो इसका कणिकामय भाग जो परिधि की तरफ है, कणिकामय भाग जो परिधि की तरफ है वो तो प्लाज्मा जेल है, और दूसरा केंद्रीय भाग, कौन सा भाग? केंद्रीय भाग, वो कहलाता है प्लाज्मा सोल। दोनों मिल जाएंगे तो एंडोप्लाज्म कहलाएंगे, और इसके ऊपर एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म के ऊपर प्लाज्मा लेमा। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। इसी प्लाज्मा सोल या एंडोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं क्या? देखो, एक तो इसका केंद्रक पाया जाएगा। क्या पाए जाएंगे? केंद्रक। ये है इसका केंद्रक। इसी के अंदर पाई जाती है संकुचनशील धानी। क्या पाई जाएगी? संकुचनशील धानी। इसी के अंदर पाई जाती है खाद्य रिक्तिकाएं। क्या पाई जाती है? खाद्य रिक्तिकाएं। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, गोल्जी काय भी रहेगा, जो चीजें मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, ओके। जो इसकी मेन स्पेसिफिक चीजें थी वो तो बना दी। अब नॉर्मल जो इसके ऑर्गन्स हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो भी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्म या प्लाज्मा सोल के अंदर केंद्रक पाया जाएगा, खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाएगी, और संकुचनशील धानी पाई जाएगी। अब ये चीजें क्या होती है ये अपन आगे इनको डीप से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे अमीबा समझ में आ गया। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बाहर की झिल्ली प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा के बारे में याद रखना है, लचीली है, लाइपोप्रोटीन से बनी है, चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य है, और कैसी होती है? पुनरुद्भवन की क्षमता से युक्त हुआ करती है। प्लाज्मा लेमा के अंदर भरा हुआ सारा पदार्थ कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। प्लाज्मा लेमा के ठीक नीचे स्थित जो पारदर्शी द्रव है वो तो एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म के भीतर का भाग एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के भी दो भाग है, परिधि की तरफ जो कणिका में भाग है वो तो प्लाज्मा जेल, और भीतर वाला भाग प्लाज्मा सोल कहलाता है। प्लाज्मा सोल या एंडोप्लाज्म के अंदर केंद्रक, खाद्य धानी, संकुचनशील धानी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर है?